बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए न्यूज़ के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खैबर एजेंसी में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। ख्वातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक, इमदादी कार्रवाइयां जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला इजलास, 48 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। लाड़काना में सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर शरपसंदों के निशाने पर। रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाके में एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के नए वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। नई काबीना का ऐलान, लेकिन कई चेहरे पुराने। मुमकिना वज़रा में निसार खोड़ो, मंजूर वसान, मीर हजार खान बजारानी, जाम महताब डहर, अली नवाज महर और सिकंदर मेंद्रो शामिल हैं। अमेरिका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत पर तशवीश का इजहार। महकमे खारजा का कहना है कि फरीकैन कशीदगी कम करके मसले का पुरअमन हल तलाश करें। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के गेल मॉनफल्स राजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करते हैं खैबर एजेंसी का, जहां सैलाबी रेले ने खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया है। ज़ाहा खेल में बारातियों की गाड़ी के हादसे में 21 अफराद जहां बाक हो गए हैं। ए न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक लंडी कोतल के इलाके ज़ाहा खेल में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। जहां बाक होने वाले 21 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि दीगर की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। लुक्मे अजल बनने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सिंध में रेंजर्स के क़याम में 1 साल और खुसूसी इख्तियारात में 90 रोज़ की तोसी कर दी गई है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ए न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर साकी से। जी मुनीर साकी, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हल्फ उठाते ही रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज नए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आते ही पाकिस्तान रेंजर्स के जो सिंध में क़याम है उसमें 1 साल की तोसी कर दी है, जबकि उनके जो खुसूसी अख्तियारात हैं उनमें भी 90 रोज की तोसी की समरी पर जो है वो दस्तखत कर दी है। ये समरी नए वजीर आला ने आज ही सुबह वजीर सेक्रेटरी दाखिला से फौरी तौर पर मंगवाई थी कि समरी तैयार करके लेके आ जाए, तो उसपे आज उसने दस्तखत कर दिए हैं। और आज शाम तक जो है वो काबीना के जो आज वज़रा हलफ उठाएंगे दोपहर में, उसके बाद उनके मुशावरत के बाद उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ताहम नए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने रेंजर्स के अख्तियारात और क़याम की जो समरी है उस पर दस्तखत करते हुए रेंजर्स के जो सिंध में जो काफी दिनों से ये मामला चल रहा था उसको हल कर दिया गया है। नए अख्तियारात के मुताबिक अब रेंजर्स को सिंध में जो है वो दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, इंतहा पसंदी, फिरके वारियत और जो है वो इंतहा पसंदी के खिलाफ जो है भत्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाई के अख्तियारात होंगे। और ये अख्तियारात सिर्फ कराची डिवीजन के 6 अजला तक मौजूद होंगे जो इन मामलात में कार्रवाई कर सकेंगे। हम नाजरीन को ये बताता चलें कि रेंजर्स के अख्तियारात का तनाज़ा जो काफी अरसे से चल रहा था, जो सैयद कायम अली शाह के दौर में शुरू हुआ, आते ही सैयद मुराद अली शाह ने उस मामले को हल कर दिया है और आज किसी वक्त भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साकी आपका। ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर साकी, जिनका कहना था कि सिंध में रेंजर्स के क़याम में 1 साल और खुसूसी इख्तियारात में 90 रोज़ की तोसी कर दी गई है। आगे आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। आज़ाद कश्मीर की 9 मुंतखब असम्बली के पहला इजलास मुजफ्फराबाद में जारी है, जहां स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया।
حلف اٹھانے والے 48 اراکین میں سے 36 مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے 4، مسلم کانفرنس کے 3، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے 2 اور ایک آزاد امیدوار شامل ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے شاہ غلام قادر اور کو اسپیکر اور فاروق احمد طاہر کو ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا۔ لاڑکانہ میں دہشت گردوں نے رینجرز اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ لاڑکانہ کے میرو خان چوک میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بم دھماکے میں زخمی ہونے والے 3 اہلکاروں کو چنڈکا میڈیکل ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک اہلکار شاہد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رینجرز پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے دھماکے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزموں کی جلد گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب دھماکے کے بعد رینجرز اور پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ آگے آپ کو بتائیں کہ گجرات میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں برساتی نالے میں ڈوب کر 4 بچے جہاں باغ ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جلال پور جٹاں کے قریب ٹانڈا میں برساتی نالے میں بہہ کر 4 بچے زندگی کی بازی ہار گئے، جہاں باغ ہونے والے بچوں کی عمریں 8 سے 10 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ اور ناظرین، اے ٹی وی کی نشریات انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے ملاحظہ کیجیے ATV.com.pk۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اے نیوز۔